फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JDI क्रिएटिव स्किल्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम आपको कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जिससे आपको लगेगा इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। सो पूरे डेली लाइफ में हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो सारी जो इंग्लिश बोलते हैं वो घुमा फिरा के आपका या फिर टेंसेस से होता है या तो मॉडल ऑक्सिलरी से होता है और थोड़े बहुत इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। सो आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ऑल टाइप के सेंटेंसेस इंक्लूड है जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, नेसेसरी होता है, आप जो इंग्लिश में बोलते हो रोज। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी सेंटेंस को, उसके बाद आपको मीनिंग बताऊंगी एंड देन आपको ये बताऊंगी कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टेंसेस से बिलोंग करता है। सो स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन ऑफ राम एंड देयर फैमिली। दिस इज जस्ट अ हेडिंग टू कनेक्ट यू द स्टोरी। राम इज अ 10 years ओल्ड बॉय। राम एक 10 साल का लड़का है। ये सेंटेंस हमारे एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट टेंस है जिसमें हम इज, एम, आर यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको ओरली बताती हूँ, जैसे शी इज, ही इज, राम इज, वी आर, दे आर। और इसका पास्ट टेंस होता है शी वॉज, ही वॉज, वी वर, दे वर। सो ये आपका एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज मदर इज अ हाउसवाइफ एंड फादर इज अ बिजनेसमैन। ये भी एग्जिस्टेंस का ही सेंटेंस है। उसकी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है एंड जो पापा है वो बिजनेसमैन है। हिज अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हिज कजिन रोहन लिव अलॉन्ग विद दैम। इसका मतलब है कि जो उनके अंकल और आंट है, चाचा चाची, और जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, एंड उसका जो कजिन है रोहन, वो उनके साथ रहते हैं। सो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। सो एक बार मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कितने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। ही लिव्स, वो रहता है जॉइंट फैमिली में, तो ही सब्जेक्ट हो गया, लिव्स जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, एंड जॉइंट फैमिली जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। राम्स मदर वेक्स अप एट 5 AM। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राम की जो मम्मी है वो 5 बजे उठती है। कोई भी काम करते हैं हम डेली, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, शी टेक्स शावर फर्स्ट एंड देन मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। वो पहले शावर लेती है, फ्रेश होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती है सबके लिए। जब भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे एक इंसान की बात करें, शी मतलब एक लेडी की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, वर्ब के साथ एस लगाया। और जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ। ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। ही मतलब एक लड़के की बात हो रही है, तो इसके लिए हमने लिव्स के साथ एस लगाया। और जब हम बोलेंगे दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली, वे लोग रहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ, इसलिए लीव के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। His aunt also wakes up at the same time and both work together in the kitchen. उसकी चाची साथ में उठती है सेम टाइम पर और दोनों मिलकर किचन में काम करते हैं। यहाँ पे बोथ वर्क बोला इसलिए वर्क के साथ एस नहीं लगा बिकॉज दो की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। राम, रोहन एंड देयर फादर्स wake up at 6 AM and take shower one by one. यहाँ पे 4 जन की बात हो रही है। राम एंड रोहन एंड देयर फादर्स मतलब उन दोनों के पिता उठते हैं। वेकअप, वेकअप के साथ एस नहीं लगा बिकॉज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, 4 की बात हो रही है। चारों 6 बजे उठते हैं एंड फिर एक एक करके शावर लेते हैं। सो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। नेक्स्ट, राम एंड रोहन फाइट डेली टू टेक शावर फर्स्ट। राम और रोहन जो है दोनों डेली लड़ते हैं कि पहले मैं नहाऊंगा या पहले मैं नहाऊंगा। फिर नेक्स्ट है दे ऑल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल। वे लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं डाइनिंग टेबल पर। अब तक जितने भी सेंटेंस थे सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे और एग्जिस्टेंस के थे। नेक्स्ट सेंटेंस है राम्स अंकल इज अ बिजनेस पार्टनर ऑफ हिज फादर एंड हिज आंट इज अ टीचर। जब इज हमारा आए तो समझ जाना ये हमारा एग्जिस्टेंस है, किसी के कुछ होने का बताता है। जैसे यहाँ पे बताया राम के जो अंकल है वो बिजनेस पार्टनर है, किसके, राम के फादर के, और उनकी जो आंटी है राम की वो एक टीचर है। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव 2 cars। अब जब हैव और हैज़ वाली बात आए तो ये होता है हमारा पोजेशन। जब भी किसी के पास कुछ हो तो हम हैज़ और हैव लगाते हैं, तो इनको बोलेंगे पोजेशन। दे हैव 2 cars, उनके पास 2 कार है। बोथ ब्रदर्स गो टू ऑफिस टुगेदर इन द सेम कार। दोनों भाई सेम कार में, एक ही कार में ऑफिस जाते हैं। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
नेक्स्ट देखते हैं, राम एंड रोहन गो टू स्कूल इन स्कूल बस। राम एंड रोहन दोनों स्कूल जाते हैं स्कूल बस में। तो ये सब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर पहचानना है तो ध्यान से देखना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी इतने सारे सेंटेंस देखे, सब में देखना है पहले किसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होगा। जैसे राम्स मदर, राम की मम्मी के बारे में बात हो रही है, राम्स मदर वेक्स अप, तो वेक जो है हमारा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस तरह से जितने सेंटेंस मैं अभी बताई हूँ आपको, वो सब ध्यान से एक बार रीड कर लेना, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं। सो जैसे आपको अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कॉन्फिडेंस आ गया कि कहीं भी देखेंगे हम पहचान लेंगे और खुद से सेंटेंस फ्रेम भी कर सकते हैं, वैसे ही आपको पूरा इंग्लिश सीखने मिल सकता है। आपको एक ऐसा चांस मिलने वाला है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सिर्फ 15 डेज में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। यस, इसी चैनल पे आने वाला है हमारा 15 डेज इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखाई जाएगी। हर टाइप के सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेशन लेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, पैराग्राफ से समझाएंगे, जैसे अभी समझा रहे हैं वैसे और डिटेल में करवाएंगे, और जब डिटेल में करवाएंगे फिर तो आप चैंपियन बन के जाएंगे। सो ये सिर्फ अपना 15 दिन दे दीजिए। सीखने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा इंग्लिश में, फिर आप बोलोगे इंग्लिश आसान है। So friends, subscribe my channel right now and press the bell icon so you will get the notification timely। And अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को जो हम कर रहे थे। His aunt is a maths teacher। उनकी जो चाची थी वो एक मैथ्स टीचर थी। सो अगेन ये एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट फॉर्म है। नेक्स्ट, शी लेफ्ट फॉर स्कूल आफ्टर हेल्पिंग इन किचन। किचन में हेल्प करने के बाद वो स्कूल के लिए निकल गई। सो अब आया सिंपल पास्ट टेंस। जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था, एंड इसमें आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लीव, लेफ्ट। लेफ्ट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। शी लेफ्ट फॉर स्कूल ना, सो शी वेंट टू स्कूल डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्ट फिर वहाँ से स्कूल चली गई। अगेन आप समझ गए होंगे ये कौन सा टेंस है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। शी वेंट मतलब वो गई। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सिंपल पास्ट टेंस भी कैसे हमें इसको बनाना है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। शी थॉट दैट शी विल गिव टू द रोहन्स टीचर। वो सोची, शी थॉट, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, उसने सोचा। एंड उसके बाद है शी विल गिव टू द रोहन्स टीचर, मतलब रोहन की टीचर को वो दे देगी। ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। शी विल गिव टू द रोहन्स टीचर, रोहन की टीचर को दे देगी। सो अब इधर देखते हैं कि घर पर क्या हो रहा है। सो ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा वोक अप, मतलब ये दोनों भी उठ गए। वोक अप, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक अप। सो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट, दे हैव गोन फॉर अ वॉक, वो लोग वॉक के लिए जा चुके हैं। अब ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड अब इधर राम की मदर के बारे में। राम्स मदर हैज़ डन क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब राम की मम्मी जो है वो घर की सफाई और कपड़े धोने का काम कर चुकी है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस में हम आपको बता रहे हैं कि कहीं पर हम हैज़ यूज़ करते हैं, कहीं पे हैव यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगेन आपके वर्ब के फॉर्म याद होने चाहिए आपको। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप हैज़ लगाएंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप हैव लगाएंगे। सो सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको पता होगा, जब एक के बारे में बात करें, राम की जो मदर एक लेडी है तो हमने राम्स मदर के साथ हैज़ लगाया, और जैसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों थे तो हमने हैव लगाया क्योंकि वो 2 पर्सन है। सो नेक्स्ट देखते हैं, राम्स मदर वॉज वेटिंग फॉर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा टू रिटर्न बैक होम। सो यहाँ पर राम की मदर वेट कर रही थी कि कब ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा घर वापस आएंगे। कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है, कर रहे होते, रहा रही ऐसा आएगा, समझ जाना वो कंटिन्यूस टेंस है। अब रहा था आया तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, राम्स आंट इज फाइंडिंग हिज टीचर, वो राम की टीचर को ढूंढ रही थी। अब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें इज लगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर रहेगा और पास्ट में वॉज वर रहेगा। एंड इन क्लास राम एंड रोहन आर सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम फॉर 2 hours। क्लासरूम में राम और रोहन जो है 2 घंटे से मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये भी कंटिन्यूस टेंस है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब कोई भी काम 2 घंटे से हो रहा था और वो स्टिल कंटिन्यू है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। His aunt gave lunch box to the Rohan and went back to her school। So राम की आंट ने, चाची ने लंच बॉक्स दिया रोहन को और फिर वो अपने स्कूल चली गई जहाँ वो पढ़ाती है। राम्स आंट कैन टीच इन देयर स्कूल टू, मतलब राम की जो आंट है वो इस स्कूल में भी पढ़ा सकती है, इनके स्कूल में भी पढ़ा सकती है। तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी आ गया कैन।
शी वॉन्टेड टू टीच इन द सेम स्कूल बट शी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी। वो इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। सो यहाँ पे हमने वॉन्ट का पास्ट फॉर्म देखा कि पढ़ाना चाहती थी, एंड फिर देखा पास्ट टेंस कि डिडंट गेट, उनको मिला नहीं, सिंपल पास्ट टेंस। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा वेंट बैक टू होम, पास्ट टेंस है ये हमारा कि वो वापस घर जा चुके। नाउ दे बोथ आर टेलिंग दैट दे डोंट वांट टू गो पार्क एनी मोर। दोनों कह रहे हैं कि हम अब और पार्क में जाना नहीं चाहते हैं। सो पहले हमने कंटिन्यूस टेंस बोला, दे बोथ आर टेलिंग, दोनों बोल रहे हैं, एंड फिर हमने वांट वाला सेंटेंस यूज़ किया, नेगेटिव सेंटेंस। वांट का सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू, यू डोंट वॉन्ट टू, शी डजंट वॉन्ट टू। तो यहाँ पे इसका भी एक अलग से हम सीखते हैं टॉपिक, जिसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखते हैं। तो ये सब आपको सीखने मिल जाएगा आप अगर इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमारा। सो नाउ राम्स मदर डिसाइडेड शी इज़ गोइंग टू टेल हर हस्बैंड अबाउट द पेरेंट्स। सो राम की मदर ने फैसला किया कि वो अब बताने वाली है अपने हस्बैंड को कि उनके पेरेंट्स पार्क नहीं जाना चाहते हैं। सो अगेन हमने इस सेंटेंस में न्यू ऑक्सिलरी यूज़ किया, गोइंग टू। गोइंग टू मतलब कोई भी काम करने वाले हो, जैसे आप पढ़ने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्टडी। आप इंग्लिश सीखने वाले हो, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। तो कितना आसान है, आप और भी फिर बोल के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से ही अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। सो डिटेल में इंग्लिश सीखने में और भी आपको मज़ा आने वाला है। लेट्स कंटिन्यू। राम एंड रोहन कम बैक एट 1 PM बाय बस। वो बस से 1 बजे घर आ जाते हैं। हिज आंट रिटर्न्स एट 2 PM बाय कार। सो वो कार से 2 बजे आ जाती है। एंड बोथ ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग बाय कार। और दोनों भाई भी ऑफिस से इवनिंग में आ जाते हैं कार से। ये सारे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे कि ये काम डेली होता है, जो काम आप रोज़ लगातार आपकी हैबिट है वो काम करते हो। जैसे आप 6 बजे आते हो, आप 5 बजे आते हो, आप सुबह 6 बजे उठते हो, ये सब काम क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। एवरी वीकेंड दे प्लान आर ट्रिप। हर वीकेंड पे वो लोग एक नया ट्रिप प्लान करते हैं घूमने के लिए। राम एंड रोहन डोंट हैव साइकिल। राम और रोहन के पास साइकिल नहीं है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पोजेशन का प्रेजेंट फॉर्म। राम्स फादर विल गिव साइकिल ऑन देयर बर्थडे। राम के फादर जो है उनके बर्थडे पे उनको साइकिल देंगे। दे लिव हैप्पीली इन द जॉइंट फैमिली। वो खुशी खुशी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो आज की वीडियो में आपने देखा कि जो भी डेली लाइफ में आप सेंटेंस यूज़ करते हो इंग्लिश में, सारे सेंटेंस टेंसेस से जुड़े हैं या फिर कुछ मॉडल ऑक्सिलरी से और कुछ एक्स्ट्रा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सब होते हैं। तो इसको बताने का एक ही मतलब था, ये स्टोरी का रिव्यू देने का बस एक ही मकसद था कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है। आपको इंग्लिश सीखने के लिए बस कुछ चीज़ें सीखनी है और बोलना स्टार्ट करना है, फिर आप इंग्लिश में खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। सो जिस तरह से इस स्टोरी में मैंने आपको थोड़े बहुत सेंटेंस समझाने की कोशिश की थी, इसी तरह हम डिटेल में आपको हर एक टॉपिक पे फॉर्मूले के साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे और इजी ट्रिक के साथ आपको सेंटेंस फ्रेम करना सिखाएंगे ताकि आप खुद से 1000+ सेंटेंस बना सके। सो बिना भूले आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन टाइमली, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कोर्स।